अल्लाह जब अकल बांट रहा था तो चालू ओपी कहाँ थी, ऐसा इसने अपने एक व्लॉग में बताया था। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली आए हुए अभी लगभग एक हफ्ता हो चुका है और इस एक हफ्ते में अब उसका घूमने का काम हो रहा है कि मेरे को अपनी फैमिली को घुमाना है, मैं घुमाती हूँ मैं। लेकिन भाई अभी तक भी अम्मी को अपने प्रिय गुम्बद कैफे नहीं लेके गई और वहां जो सहेला कर रखा है उसके बाद में भी वहां पे नहीं गई है। जबकि जामा मस्जिद जाना हुआ, वो बात दूसरी है कि जामा मस्जिद जो है चोरों की तरह गए 5 बजे फजर की नमाज के वक्त। भाई मस्जिदें जो है रात को बंद कर दी जाती हैं, सारी ही मस्जिदें सभी जगह रात को बंद कर दी जाती हैं और सुबह फजर की नमाज के लिए वो मस्जिद खोली जाती है और फजर की नमाज के बाद में फिर बंद कर दी जाती है। अब उन लोगों को कहाँ पता है कि इनके जैसे विजिटर जो मुंबई से चल कर आए हैं वो देखने के लिए सुबह 5 बजे चले आएंगे। जामा मस्जिद लोग 2 बजे से जाते हैं, एक जामा मस्जिद देखने के लिए, दूसरा उसके आसपास जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बड़ा लजीज खाना रहता है वहां पर और बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं और एक से एक नाम है वहां पर। ये भी कह सकते हैं कि पुरानी दिल्ली की शान है। भाई 5 बजे वहां जाना इन दोनों में से किसी भी पर्पस को सॉल्व नहीं करता है, सिवाय इसके कि जो पूरी की पूरी फैमिली चलने के लिए लाचार हो चुकी है। चालू ओपी भी ऐसे ही है, अम्मी भी ऐसे ही है और बाकी सब भी ऐसे हैं। जब ही तो जामा मस्जिद की सीढ़ियां देखते ही कहने ओहो इतना सारा चढ़ना पड़ेगा, अम्मी की जान निकल गई देखकर। लेकिन किसी का भी ध्यान डॉक्टर खाला की तरफ नहीं जाता है। वो ऑलरेडी घुटने से भी परेशान है, वो कमर से भी परेशान है, उसके बाद में भी बच्चा हमेशा उसी की गोद में दिखाई देता है। फैमिली में देखो कितने सारे मेंबर्स हैं, चाहे तो बारी बारी से इस बच्चे को लिया जा सकता है और फिर लेना ही क्यों। अगर तुम इतने ज्यादा अच्छे हो तो भैया स्ट्रोलर लेकर आते अपना और उसको साथ में लेके घूमते, क्यों करके किसी को हमेशा उसको लाद दिया जाए। और फिर ये तो मुंबई से चलने से पहले एक कैरियर लेकर आए थे और उसमें बच्चे को लेकर चले भी थे। भाई बहुत सारे लोग जो उस कैरियर में बच्चे को लेकर चलते हैं पर वो कैरियर कहीं दिखाई नहीं दिया। एक सस्ती सी नैनी मिली हुई है जिसकी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। क्या करें, उसके बच्चे परवाह नहीं करते, ऊपर से ये भी परवाह नहीं करते। और चालू के इस मस्ती भरे टूर में अचानक ही जनाब बीच में आ जाते हैं। जनाब अच्छी खासी डांट लगाते हैं जो दिखाई दे रहा है इसके चेहरे से। कितना लंबा चलेगा अब ये प्रोग्राम, तुम अभी तक घर नहीं आई हो और देखो बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, तुमने बच्चों की पढ़ाई का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है, तो वापस आओ, बच्चों की पढ़ाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। भाई यही वजह थी कि महंगी फ्लाइट से यानी महंगे खर्चे से उसको वहां पे मुंबई भेजना पड़ा नान को। मेरे को ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे भी दो हाथ हो गया। भाई बच्चे तो यहाँ पे दो हैं और दो पढ़ने वाले बच्चे, इनके अकॉर्डिंग तो एक ही बच्चा क्यों जाए, दूसरा बच्चा क्यों नहीं जाए। तो उसको परमानेंट गुलाम ही बना लिया है क्या, उसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल खत्म है क्या। जहां 2 टिकट खरीदी जा सकती है वहां 3 भी जा सकती थी। और फिर ये महंगा महंगा क्या होता है भाई, आप जो भी चीज अपने यूज में लेते हो उसको आप महंगा कैसे कह सकते हो। अगर जनाब वेस्ट एंड में जाते हैं या ये लोग 5 स्टार में पार्टी करने के लिए जाते हैं तो वहां के सस्ता खाना मिलता है। तब तो चालू ने आज तक नहीं कहा, ताज के लिए तो बड़ा कि यहाँ चाय इतनी की मिलती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब होटलों में जाके खाना खाते हैं, मॉल्स में जाके सामान खरीदते हैं, तब तो कभी भी नहीं कहा कि यहाँ तो बड़े महंगा सामान मिलता है। लेकिन नहीं भाई, टिकट तो उसे दुख रही है। और क्यों दुख रही है, जो मैंने रीजन बताया इसलिए क्योंकि इनका प्लान तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन से जाने का ही था और ये 4 टिकट कंफर्म होना, 2 टिकट कंफर्म होना, ये सब करवा लिया जाता है। इससे पहले भी मौधा से ही इसी तरीके से आए हैं 2-3 बार। लेकिन भाई महंगा टिकट लेके, मतलब महंगा टिकट इसलिए कि अगर डे टू डे अगर टिकट लेना पड़ता है तो डेफिनेटली आपको वो महंगा मिलेगा ही। अब नान को अकेला भेजा नहीं जा सकता था, इसलिए साथ में कृष्णा को भेज दिया। चले भाई, यहाँ समझ में आता है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए एक्शन लिया गया और उसको भेज दिया गया, चाहे महंगा भेजा गया या सस्ता भेजा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों किया गया। 2 सवाल खड़े होते हैं, एक कि बच्चा दूसरा भी है तो उसकी पढ़ाई के बारे में क्यों नहीं कहा गया, और जनाब अगर इसके बारे में कह सकते हैं तो दूसरी के बारे में क्यों नहीं कह रहे, जबकि दोनों बच्चों को वो ही लेकर आए थे। फिर खुल्लम खुल्ला ये हो गया कि एक बच्चा तेरा और एक बच्चा मेरा। उसी हिसाब से जनाब ने अपना बच्चा मांग लिया कि लाओ मेरा बच्चा वापस करो, तुम अपने बच्चे से खेलो, मैं अपने बच्चे से खेलूंगा, मैं भी तो व्लॉग बनाऊंगा, मेरा भी तो कंटेंट है, मेरा कंटेंट चला गया, अब मैं क्या करूंगा। हालांकि जनाब के पास में बाकी जो कंटेंट बचा हुआ है उनसे भी वो कुछ भी उखाड़ते नहीं है, कुछ भी कर नहीं पाते हैं, वैसे ही इतने आलसी हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल होता है अम्मी, अम्मी के बारे में क्यों बात नहीं की गई। जनाब को यहाँ नहीं दिखाई देता कि उनका पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल, खाना पीना, सब चीजें बिगाड़ के रख दिए किसने, चालू ने। यहाँ दिल्ली में क्या परहेजी खाना चल रहा होगा, दिल्ली में क्या सब कुछ परहेज चल रहा होगा इनका।
कि स्मॉल ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद में भी सेहत ठीक नहीं रहती और अभी अभी इनका कुछ ब्लड सैंपल वगैरह सब कुछ चेक हुआ था। पता नहीं रिपोर्ट क्या आई है, वो तो वो ही जाना है। जनाब ने दिवाली पे किस तरह से कंसाइज करके, नहीं ये मिठाई खानी है, ये मिठाई नहीं खानी, अब नहीं लेनी, थोड़ी लेनी है। मतलब व्लॉग में तुम्हें अम्मी की चिंता है, लेकिन उसके अलावा जो सबको दिखाई दे रहा है उसके बारे में क्या? राजा बेटा बनने में सिर्फ और सिर्फ पापा की सेवा ही लिखी है या अम्मी की नहीं? अम्मी का ध्यान नहीं, सिर्फ उनको पैसे दे दिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है भी, हमारा बस यही है कि हम तुम्हें मंथली खर्चा दे देंगे, बाकी तुम अपना देखो। क्या आपको नहीं लगता कि अपनी माँ की हेल्थ के लिए इसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, इसको बोलना चाहिए उसके लिए कि वो उसको क्यों करके उसकी लाइफ स्टाइल को खराब किया जा रहा है, और कल को अगर वो बीमार हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करेंगे? आज एक छोटी सी रील आ गई मेरे सामने, लोगों ने जैसे ट्रोल किया था कि तुम दादी के मरने में क्यों नहीं गए, तो उसके ऊपर मैडम और जनाब आ गए थे बात करने के लिए, ट्रोल करने के लिए, ट्रोलरों का जवाब देने के लिए। अब जनाब ये कह रहे थे मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में। क्या ये माना जाए कि उनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ पापा हैं, वो पापा के सामने अपनी दादी को छोड़ देंगे, दादी के बारे में नहीं देखेंगे, और वो भी मौत जिंदगी? कहते हैं किसी की खुशी में ना जाए लेकिन दुख में जरूर जाए। यहाँ तो किसी की बात ही नहीं है, ये तो दुख ही अपने घर का है। उसके बाद में भी जनाब चुनाव कर रहे हैं कि किसके लिए जाना है, किसके लिए नहीं जाना है। ऐसे जैसे कि जनाब अगर फ्लाइट लेके वहां तक जाते तो पापा को क्या हो जाता भाई? क्या उन्हें डॉक्टर के साथ में रखा हुआ था या घर पे ही रखा हुआ था? क्या आप ही मतलब रोज की रोज दवाई दे रहे थे या नर्सिंग वगैरह लगी हुई थी? तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि जब आदमी को निर्णय लेना होता है कि उसको क्या अकल से करना चाहिए, मतलब क्या चीज सही है जो करना चाहिए, उसके बाद में तो सिर्फ और सिर्फ बहाने और पछताना ही रह जाता है। अब ये बात मुझे यूं याद आई क्योंकि मैंने रील देखी और उससे लगा कि जनाब को सिर्फ और सिर्फ पापा का ख्याल है। यहाँ अगर अम्मी की बात की जाए, भाई वो नीचे रहती हैं, उसका किस्सा अलग है, उसका रीजन अलग है, उसका रीजन तो फिर लंबी बात हो जाएगी। ये बहुत सारी बातें सोसाइटी से निकल कर आई हैं और बहुत सारी बातें वैसे लोगों ने बताई हैं, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करेंगे। बात इसकी कर रहे हैं कि क्यों करके इतनी इग्नोरेंस दिखाते हैं अपनी अम्मी के लिए। सिर्फ सिर्फ दिखावटी कुछ ही टाइम पे ऐसा क्यों रहता है? अब अगर उनकी चिंता करके उनके बार बार मेडिकल चेकअप कराए जाते हैं, ब्लड रिपोर्ट ली जाती है, ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, तो फिर वही क्यों कराए जाते हैं जब आपने उनके ऊपर एक्शन ही नहीं लेना है? जब वो टेस्ट सारे सारे कराए जाते हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास भी जाया जाता होगा और उनको वो टेस्ट सारे दिखाए जाते होंगे, उसके बाद में उसकी स्ट्रिक्ट एडवाइस लेकर आया जाता होगा, के बाद में लाकर चालू के हवाले कर दिया जाता है। चालू को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो ये है कि मेरा व्लॉग बनता, बाहर में जाए जनता, कि उसको अपनी ही सेहत का ख्याल नहीं है तो वो दूसरे की सेहत का क्या ख्याल रखेगी? वो अपने ही मुंह पे जिप नहीं लगा पा रही तो उनको कैसे करके कह दे? इन व्लॉग के कंटेंट के लिए वो बार बार दिखाती जरूर रहती है कि अब रसगुल्ला चुरा के खा रही हैं, अब वो मिठाई चुरा के खा रही हैं, और भाई तब तो हद ही हो गई। अम्मी ने एक बच्चे से, आम भाषा में जिसको बुढ़िया के बाल कहा जाता है, मतलब स्वीटनर होता है, वो स्वीट से ही बनता है, वो अम्मी ने झपट के उसके हाथ से लेके और चुपचाप अपने मुंह में रख लिया, बहुत तेजी से मुंह में रख लिया। जनाब के व्लॉग की बात है जब ये जूही चौपाटी घूमने गए थे बच्चा मामू के साथ में। बच्चा मामू की ही छोटी वाली बेटी थी जिसको वहां दिलाया गया था और वो आराम से घूमते घूमते खा रही थी। टाइम टू टाइम ये सब चीजें कैप्चर करके तो दिखा देते हैं, लेकिन उसको पालन करना, उसको उनसे मनवाना और उनकी सेहत के लिए ये सब चीजें पाबंदियां उनके ऊपर लगाना, ये बिल्कुल भी इनके काम की बात नहीं है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से अम्मी के लिए दोनों के दोनों भाई बहन इतने इग्नोरेंस बने रहते हैं, इतना ऐसा दिखाते हैं। क्या बड़ों की सेहत की देखभाल करना बच्चों के अधिकार में नहीं आता है, बच्चों के कर्तव्य में नहीं आता है? बच्चों का हक नहीं है कि वो अपनी माँ और बाप के बारे में भी इस तरह की चीजें देखें? बल्कि एक बार बताइए, ये जितनी भी स्वीटनर की बात कर रहा हूं मैं, जितनी भी मिठाई की बात करता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि अम्मी लेने के लिए जाती है कि चलो भाई चलो मैं मार्केट गई, अब मैं जाके ना स्वीट का डिब्बा ले आई हूँ, फिर आज मेरा मन कर रहा है तो मैं आज मिठाई बना रही हूँ, आई मीन जर्दा बना रही हूँ। जितनी भी चीजें आती हैं, जो भी मिठाइयाँ आती हैं, आती तो बाहर से ही हैं और लाने वाले कौन है? यही लोग है ना। एक डब्बा है और दूसरा जनाब जिनको जो है भोपाल के रसगुल्ले बहुत पसंद हैं, कभी कोई और मिठाई पसंद आ जाती है और तरह तरह से वो मिठाइयाँ घर के अंदर आती हैं और वो खाई भी जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पापा के साथ में बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, मतलब वहां पे कोई बदपरहेजी नहीं, कोई और चीज उन्हें खाने को मिलेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक दिन उनका चीट डे रहेगा सप्ताह में। कहीं बाहर जाते हैं तो उनको खाना खिलाया जाता है प्रॉपर तरीके से, लेकिन वैसे घर के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनके लिए कोई चीट डे एक दिन से ज्यादा कुछ हो जाए। और दूसरी तरफ अम्मी के लिए इस तरह का रवैया,
या फिर जनाब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि अम्मी के लिए भी कोई केयर टेकर रखनी पड़ेगी और वो उससे वो सारे के सारे ये सब काम कराएंगे। तो फिर घर में पड़े हुए जनाब जो हर समय पड़े रहते हैं वो करते क्या हैं, किसी भी तरीके से पापा का ध्यान नहीं रख पाते, उनकी बाकी सब चीजों के लिए नहीं देख पाते, पूरा का पूरा जो है पापा के केयर टेकर पे ही डाल रखा है। पता नहीं उनके कपड़े भी शायद वो ही धोता है या कोई और धोता है। अब जैसे ये चालू गई हुई है, अम्मी गई हुई है, तो भैया उनका खाना कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। मैडम तो अपने तले भुने और बिरयानी, जर्दा, चिकन, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है उन्हें। घिया, तोरई, ये सब चीजें बनाना तो मैडम के रेसिपीज और मेनू से बाहर है। पापा का खाना कैसे चल रहा है, या अब वो देव भैया के ही ऊपर पे हैं कि वो जो बना के खिला देंगे वो खा लेंगे। मुझको लगा जनाब के इस दोगलेपन पे बात करनी ही चाहिए, क्यों करके उनका एटीट्यूड जो पापा और अम्मी के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। इसी तरीके से दोनों बच्चों में भी एटीट्यूड बिल्कुल अलग अलग है। पिज्जा के लिए अलग, लेकिन नान के लिए बिल्कुल अलग। तो अब बात करते हैं लालची चालू अपी की। चालू अपी लेने में इतना ज्यादा लालची है कि फिर चाहे उसको पैसे दे जाए, कोई गिफ्ट दे जाए, खाने पीने का सामान दे जाए, अमरूद तो उसका फेवरेट है ही, उसको सारा बटोरना तो है ही, किसी चीज के लिए वो मना तो कर ही नहीं सकती। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये गिफ्ट ओपन कर रहे थे तो उनके साथ में बहुत सारे लोगों ने अपने चिट लगा रखी थी, कुछ ने मैसेज भी डाल रखे थे, बट इन्हें लेने की, इन्हें लालच की इतनी हविस थी कि ये सिर्फ और सिर्फ उनके रैपर मतलब खोल खोल के फेंक रहे थे। और इनको ये जल्दी थी कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें सूट है और इसमें क्या है, बर्तन है, इसमें क्या खाने का सामान है, इन्हीं सब चीजों में लगे हुए थे। वहां पर ही एक गिफ्ट निकला जिसमें कि तस्वीर में कुरान की आयतें थी। फटाफट खोला गया, मतलब इनके लिए ऐसा लगा जैसे बिल्कुल इंटरेस्ट का नहीं है, बस वो दिखाया और देखने के बाद में बेटी खाला के हाथ में आ गया। बेटी खाला ने बैठे हुए बिल्कुल जमीन पे नीचे ऐसे ही रख दिया, जिसको देखकर कई लोगों ने भी कॉल आउट किया कि भाई ये क्या तरीका हुआ, ये जो अल्लाह का कलाम है वो इस तरीके से जमीन पे कैसे रख सकते हो। ये आपने क्या देखा कि कोई सूट इन्होंने कोई जमीन पे रख दिया हो। बोरे जैसे जरूर हो गई है, लेकिन अकल इसकी उतनी की उतनी है। व्लॉग को देखा भी होगा, व्लॉग की एडिटिंग भी करी होगी, अगर समझ में आ गया था कि जाने अनजाने उनसे मिस्टेक हो गई है तो उसको हटा सकते थे। इससे ये पता लगता है कि जिनके दिलों में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं और कैजुअली दिखाते हैं, मतलब जब व्लॉग चल रहा होता है तो सब कुछ सही है, वैसे सब कुछ नॉर्मल है। आपको लग रहा है कि ये लोग वहां पे जाके नहा रहे हैं, धो रहे हैं, इनके नहाने धोने का तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि आने से पहले ये स्ट्रेटनिंग करा कर आई थी पिज्जा, और अब भी बाल उसके वैसे के वैसे ही हैं। इसलिए भी और जरूरी मैं ये कह रहा हूँ कि ये निजामुद्दीन साहब पे भी गए थे, उसके अलावा जामा मस्जिद गए, मतलब ये जितनी भी ऐसी जगह जाते हैं, क्या ये मान लें कि ये हर समय पाक ही रहते हैं? और वाकई में जैसे ये दिखा देते हैं क्या ये 5 वक्त है नमाजी हैं? आपको लगता है? नमाज स्पेशली इसमें दिखाई जाती है, 1 वक्त की या 2 वक्त की, कभी भी इसको किसी ना किसी को नमाज पढ़ते हुए बस दिखाना है। तो ऐसे में इतने दिन तक इस तरह से गंदे रहना और सब जगह जाना, ये कुछ समझ में नहीं आता। हाइजीन से बिल्कुल दूर दूर का इनका नाता नहीं। यही वजह है कि इनके रेस्टोरेंट का भी हाल वही है, उसमें भी अक्सर हाइजीन की बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं। क्या वहाँ और कोई रेस्टोरेंट नहीं है? वहाँ और भी कई रेस्टोरेंट है। मैं मुंबई वाले रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ वाले रेस्टोरेंट की जो आ रही हैं बातें, वो वैसे ही जरूर है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। रेस्टोरेंट के लिए साफ सफाई या हाइजीन के बारे में अभी कंप्लेन नहीं आ रही है, लेकिन वहाँ लोग भी ज्यादा जा नहीं रहे हैं। उसका एक खास रीजन है, इन्होंने जितना भी मेनू रखा है वो बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली रखा है। मेनू के अंदर जो है वो चिकन और मटन ये 2 चीजें हैं। हालांकि वेजिटेरियन भी मेनू में है, चिकन मटन होने की वजह से उनके रेट्स इन्होंने बहुत ज्यादा रखे हैं। और जो शाहीन बाग में और जो जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहां पर सब तरह का मिलता है, आप समझ रहे हैं ना, चिकन भी मिलता है, मटन भी मिलता है और वो बाकी वाला भी मिलता है। अधिकतर लोग अपना स्वाद उसी में खोजते हैं। देन जो कबाब और बाकी चीजें खाई जाती हैं वो भी उसी की ज्यादा खाई जाती हैं, तो इसलिए कॉस्ट वाइज वो ज्यादा महंगा नहीं होता। अब मटन की बात तो यह है कि मटन बहुत कम बाहर जाके खाया जाता है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन चिकन उतना कॉस्टली नहीं होता, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अपने यहाँ खाने पे जो वैरायटियां रखी हुई हैं उन सबके ही वैल्यू, सबके ही रेट्स बहुत ज्यादा हाई रखे हैं। तो इसलिए भी यहाँ पे जो आम वहां का खाने वाला है, यानी मैं शाहीन बाग की बात कर रहा हूँ, वो इनके रेस्टोरेंट में ना जाकर असलम और बाकी जितने भी जो पुराने हैं, जारा है, अलिफ है, नजीर है, तो उन सब में ही जाएंगे
वो लोग। उसके अलावा भी तरह तरह की वैरायटियां, मतलब वहाँ वैरायटी बहुत ज्यादा है और उस वैरायटी की वजह से स्पेशलिटी भी है उन लोगों की, तो उसकी वजह से लोग बाग वहां ज्यादा जाएंगे। तो लेकिन जो कंप्लेन्स आ रही हैं वो यही कंप्लेन आ रही है, एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और दूसरा सर्विस बहुत ज्यादा लेट है। लोगों का कहना है कि वहां बैठे रहते हैं और लेकिन खाना आने में काफी टाइम लगता है। मे बी वहां पे ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो उनकी प्रिपरेशन और ये सब जो उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। चालू अप्पी के गिफ्ट्स में एक स्नैक भी निकला था, यानी सांप भी निकला था, आप ड्रैगन बोल दो। और वो ड्रैगन को लेके भी कितना तमाशा बनाया, मतलब वो ड्रैगन है तो वो तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है, वो किसके लिए गिफ्ट है आपने देख ही लिया होगा, किस किस के गले में डालते फिर रहे थे। क्यों करके उसको ये कहा कि ये जो है ब्लू बेबी के लिए है, मतलब क्या इशारा करना चाह रहे थे? कम से कम बच्चों को तो इस राजनीति से बख्श दो और तुम्हें जो कहना है वो खुल के कहो जो कहना है। ये हाल हो गए हैं रिश्ते के कि आज की डेट में बच्चों से भी बाज नहीं आ रहे हैं, बच्चों पे भी तीर चला रहे हैं। और जिन लोगों ने अपने गिफ्ट भेजे थे तो रैपर पे उनके स्टिकर्स वगैरह ये सब लगे हुए थे, पर जल्दबाजी में इन्होंने अधिकतर मैंने देखा कि वो उधेड़ कर वो फेंकते रहे उनको। एक सूट आया था उसमें कोई चिट नहीं लगी हुई थी, लेकिन उसका जो एनवलप था उसमें साफ साफ अमन करके कुछ नाम लिखा हुआ था। इसी टाइप की शॉप के थैला लग रहा था, तो इसने बिल्कुल भी उसको ये कह दिया भाई पता नहीं इनका है या किसका है। भाई तुम इस तरीके से कैसे कह सकते हो? किसी ने तुम्हें बड़े उम्मीदों से ये सब चीजें लाकर दी होंगी। बिल्कुल सारे गिफ्ट खोलते समय बस ऐसे लग रहा था हड़बड़ी में कि जैसे जल्दी जल्दी ये देख लेना चाहती है क्या क्या मेरे को मिला है, क्या मेरे काम का है, क्या मेरे काम का नहीं है। चलिए अब तो ये मुंबई की तरफ सरक गई होगी, मुंबई में जाके दिल्ली के लिए क्या तमाशे करती है वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि जो ये लेकर गई है और बहुत सारा सामान तो डेफिनेटली यहाँ पे छोड़ के भी जाएगी। हाँ कुर्सी वुर्सी इतनी सारी चीजें लेके जाएगी, लेकिन नहीं भाई, अगर वो भैया भाभी को दिखाना है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, वहां से इतनी दूर से लेकर आई हूँ, तो शायद ले भी जाए। तो चलिए आज बहुत ज्यादा रात हो गई है तो यहीं एंड करते हैं। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।